हाय गाइज, मैं संदीप कुमार गुरुकुल ज्ञान चैनल पर पहली बार इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आपको ग्रामर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर, जिसे हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, और व्याकरण आप जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। और इंग्लिश में इसे कहा जाए तो ग्रामर इज अ लैंग्वेज। ग्रामर एक भाषा है दैट जो टेल्स अस, हमें बताता है या सिखाता है कि हाउ टू स्पीक, कि बोला कैसे जाता है, राइट लिखा कैसे जाता है, एंड और रीड वेल, और पढ़ा कैसे जाता है वो भी वेल, अच्छी तरीके से, या आप कह सकते हैं मीनिंगफुल। ग्रामर, आपसे कहा गया कि ग्रामर एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अब भाषा भाषा क्या होती है? जो ग्रामर का डिफिनेशन है वही भाषा का भी डिफिनेशन है। भाषा वह विद्या होती है जिसके द्वारा हम ठीक ढंग से बोलना पढ़ना सीखते हैं। अब जब भाषा की बात आती है तो भाषा मिलती कहाँ से है? सभी लोग जानते हैं कि भाषा एक स्क्रिप्ट से मिलती है। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिप, और लिप क्या होता है कि राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदी में हम लोग क इस तरीके से बनाते हैं, ख इस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के लैंग्वेज में आप ए इस तरीके से बनाते हैं, बी इस तरीके से बनाते हैं। कहने का सेंस ये है कि जो स्क्रिप्ट होता है वह राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज होता है। मतलब स्टाइल मतलब एक तरीका होता है, वो भी एक लैंग्वेज का, और क्या करने के लिए? लिखने का। तो एक हम कह सकते हैं कि यह साइन होता है, चिन्ह होता है। और जब इस स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं तो स्क्रिप्ट से जब ठीक नीचे आएंगे तो हमें मिल जाता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। वर्णमाला आपका एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फाबेट इसे इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला आप लोग जानते हैं कि ये लेटर्स मतलब अक्षरों के समूह होते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाता है। ग्रामर, ग्रामर के बाद आपको बताया गया लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको बताया गया कि जो लैंग्वेज हमें मिलता है वो मिलता है आपका अल्फाबेट से। और ये जो अल्फाबेट हमें मिलते हैं, अल्फाबेट ये मिलते कहां से हैं? आपको बताया गया कि स्क्रिप्ट से। और ये आपका स्क्रिप्ट क्या होता है? आपको बताया गया लिखने का तरीका होता है, या किस तरीके से हम अक्षरों को साइन करते हैं, मतलब लिखते हैं। अब उसके बाद इस अल्फाबेट की जब आप बात करेंगे तो अल्फाबेट में ही आपको मालूम है कि अल्फाबेट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है आपका वावेल्स, और सेकेंड हो जाता है आपका
वावेल्स में होता है आपका स्वर और कॉन्सोनेंट्स में होता है आपका व्यंजन। आपके टोटल वावेल्स होते हैं 5, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वावेल्स होते हैं। जिस तरीके से हिंदी में आपका जो स्वर होते हैं वो मात्रा लगाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी होते हैं जो मात्रा लगाने का काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कॉन्सोनेंट आपके टोटल होते हैं 21 और टोटल आपके जो अल्फाबेट हैं वो आप जानते हैं कि 26 होते हैं। अल्फाबेट टोटल आपके 26 हैं, लेकिन इनका जो साउंड होता है या जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल आपके 44 तरीकों से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनकी जो ध्वनियां होती हैं वो 44 तरीकों से प्रोड्यूस होती हैं, मतलब उत्पादन होती हैं या कहा जाए बोला जाता है या साउंड करती हैं। और इस साउंड में जो आपकी वावेल हैं और जो आपके कॉन्सोनेंट हैं, वावेल की जो ध्वनियां होती हैं आपको बताया गया कि वावेल जो है वो टोटल 5 हैं, लेकिन ये जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये टोटल आपके 20 तरीकों से साउंड रिप्रोड्यूस करते हैं। और कॉन्सोनेंट आपके टोटल बताए गए 21 होते हैं, लेकिन ये आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं 24 तरीकों से। जैसे अगर आप जैसे यहां पे आई है, लेकिन इस आई को हम अ का साउंड देंगे या पढ़ेंगे, लेकिन इस आई को हम आई का साउंड देंगे या पढ़ेंगे। अब यहां आई एक ही अक्षर है, लेकिन यहां पे एक जगह अ बन रहा है और वही अक्षर यहां पे एक जगह आई बन रहा है। जैसे कहा जाए, जब इस ए को हम लोग पढ़ेंगे तो आ का साउंड ए देगा, लेकिन अगर इसी ए को जैसे यहां पे अगर लिखा जाए तो यही ए आपका ए बनेगा। यहां पे ए आपका आ बन रहा है, यही ए, और यहां पे यही ए आपका ए बन रहा है। तो आपको कहा गया कि जो अल्फाबेट हैं वो आपके 26 हैं, जिसमें वावेल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं। लेकिन जब ये साउंड की बात आएगी तो साउंड टोटल ये रिप्रोड्यूस करते हैं 44 तरीकों से, मतलब 44 प्रकार के साउंड इनके रिप्रोड्यूस होते हैं। और वावेल के साउंड 20 तरीकों से रिप्रोड्यूस होते हैं और कॉन्सोनेंट के 24 तरीकों से। अब इसके आगे देखते हैं। तो ग्रामर में हम जान गए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बाद हम जान गए कि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट के बाद हम जान गए कि वर्णमाला क्या है या अल्फाबेट क्या है, और अल्फाबेट के बाद हम लोग ये समझे कि अल्फाबेट के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है वावेल और एक हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट्स। अब इसके बाद इसी में हम लोग चलते हैं, जो आपका अल्फाबेट है
अल्फाबेट, आपको बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लेटर्स होता है। लेटर्स मतलब एक अक्षरों का समूह होता है अल्फाबेट में। अब ये लेटर्स आप जानते हैं, इस लेटर्स मतलब होता है अक्षर, या फिर हम इसे ही कहते हैं वर्ड। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड या अक्षर, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इस लेटर से जब ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड मीन्स होता है शब्द। और शब्द क्या होता है? शब्द जो होते हैं आपके एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स में देखिए, अल्फाबेट भी है, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लेटर्स है, लेकिन वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है। इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट्स दोनों होते हैं, और इसमें भी वावेल और कॉन्सोनेंट्स दोनों होंगे। इसमें आपके टोटल जो बात की जाएंगी और 26 अक्षरों की बात की जाएगी, लेकिन इसमें टोटल 26 लेटरों की बात नहीं की जाएगी। इसमें केवल वर्ड ही होगा, और वर्ड हम कह सकते हैं कुछ अक्षरों का ही कलेक्शन होगा। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल होने चाहिए मतलब इनका अर्थ भी आना चाहिए। जब तक इनका अर्थ नहीं आएगा तब तक उसे हम एक वर्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे कहा जाए बी ओ वाई, बॉय। अब बी ओ वाई अगर तीनों को मिला दिया गया तो ये बन गया आपका बॉय। और बॉय ज्यों ही बोला गया त्यों आपके अंदर एक कल्पना उठने लगी कि हाँ, ये जो बॉय है, इस बॉय मतलब लड़का होता है, तो इसका ये अर्थ दे रहा है अक्षर, इसलिए हम इसको एक वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर यहां पे ऐसे दे दिया जाए, जैसे अब ओ बी वाई का अपने आप में कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम एक वर्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वर्ड होता है, वर्ड किसका कलेक्शन होता है? लेटर्स का। लेकिन वो जो भी लेटर्स होंगे या जो भी वो वर्ड बनाएंगे उनका एक अर्थ निकलना चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अब इस वर्ड के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वर्ड के बाद बात करते हैं सेंटेंस की। इस वर्ड में बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, लेकिन ये सेंटेंस में क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। इसमें मतलब इसमें वर्डों का कलेक्शन होगा, और इस वर्ड में लेटरों का कलेक्शन होगा, लेकिन इस सेंटेंस में वर्डों का कलेक्शन होगा। तो वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये भी वही बात है कि इनको भी मीनिंगफुल होना चाहिए।
मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल नहीं है तभी इसका अर्थ हम कहेंगे कि ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रहेगा, क्योंकि ये अर्थ ही नहीं दे पाएगा तो सेंटेंस हम मानेंगे कैसे। और ग्रामर आप लोग इसी पर लिए पढ़ रहे हैं कि ग्रामर आपको क्या करने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक तरीके से लिखना, बोलना, पढ़ना, ये हमें सिखाता है। जैसे कहा जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 वर्ड मिल करके तब जाके एक सेंटेंस को तैयार करेंगे। और अगर ये देखेंगे इनका मीनिंग अगर निकलता है तब तो सेंटेंस की कैटेगरी में है, और नहीं अगर निकलता है तो सेंटेंस की कैटेगरी में हम इसमें नहीं रखेंगे। अगर केवल द पूछा जाए तो द आपका एक वर्ड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन द को बेसिकली वर्ड ही मान लिया जाए, सन को भी वर्ड ही मान लिया जाए, राइज इन द और ईस्ट, मतलब इन सबको अगर मिला दिया जाए और जब सबको मिला करके कहा जाएगा तब जाकर आपके तैयार होंगे सेंटेंस, तब जाके तैयार होगा आपका एक सेंटेंस। और यहां पे इसका अर्थ निकालते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब में निकलता है, इसका अर्थ कंप्लीट है। लेकिन इसी चीज को अगर ऐसे रख दिया जाए यहां पर कि राइजेज इन ईस्ट सन द ईस्ट, तो अब इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो आएगा, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन इनका अर्थ जब आप मिलाएंगे तो ये सटीक मीनिंग नहीं देंगे, सही जवाब नहीं देंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सेंटेंस, सेंटेंस आपको बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और सेंटेंस में इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स, पार्ट्स मतलब होता है भाग। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं? सेंटेंस के पार्ट्स बेसिकली 2 ही होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका होता है जिसे हम कहते हैं कर्ता, प्रेडिकेट आपका होता है विधेय या फिर उद्देश्य। सेंटेंस के 2 पार्ट्स, एक सब्जेक्ट और एक आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता हो जाएगा, प्रेडिकेट का हिंदी विधेय या फिर उद्देश्य। एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं जैसे द बॉय इज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा है। यहां पे द बॉय या पूरा एक आपका एक सेंटेंस हुआ, लेकिन अब इसके हम पार्ट के बात कर लें कि पार्ट, इसमें पार्ट कितने हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं। एक आपका हो जाता है सब्जेक्ट और एक हो जाता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करने वाला होता है और प्रेडिकेट वो होता है जो काम कर्ता के द्वारा हो रहा है। अब यहाँ पे काम करने वाला है कौन? यहाँ पे जो डूअर है या जो काम करने वाला है आपका द बॉय है, और जितनी भी चीजें अब बच जाती हैं वो आपका क्या है? प्रेडिकेट का पार्ट माना जाएगा।
द बॉय आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो भी आपका बच गया वो आपका एपी हुआ, मतलब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो जो काम करेगा, और प्रेडिकेट हो जो करता, मतलब काम होगा जो करता के द्वारा, उसे हम प्रेडिकेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें द बॉय इज रीडिंग, द बॉय आपका सब्जेक्ट हुआ और इज रीडिंग ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब इसके इनलार्जमेंट की बात की जाए, सब्जेक्ट की इनलार्जमेंट की, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक सब्जेक्ट होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। और जैसे आप लोग कहेंगे सर ये आपका जो इट होता है या आपका जो देयर होता है, क्या ये भी आपके नाउन या फिर प्रोनाउन है? इनको हम इंट्रोडक्टरी यूज में रखते हैं। इंट्रोडक्टरी यूज में रखते हैं। इनको पढ़ा जाएगा, जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा वर्ब के बारे में तब इनको बता दिया जाएगा, या जब ट्रांसलेशन करवाया जाएगा तब इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन आपका जो इट होता है ये तो आपका एक प्रोनाउन का ही पार्ट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट की जब इनलार्जमेंट की बात करेंगे, सब्जेक्ट के जब इनलार्जमेंट की बात करेंगे, इनलार्जमेंट मतलब हम कह सकते हैं कि इनको ओपन करना, मतलब बताना इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब एक सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर। सेकंड आपका क्वालिफायर वर्ड जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड आपका मेन वर्ड। डिटरमाइनर का जो ठीक हिंदी होता है, वैसे इसका सटीक हिंदी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इसे हम मान लेते हैं कि इसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है, सॉरी, उपशब्द कहा जाता है। उपशब्द जो नाउन के ठीक पहले आते हैं। क्वालिफायर को ही हम बोलते हैं मॉडिफायर, या इसे ही बोला जाता है एडजेक्टिव, ही इसे ही बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण। और एक होता है मेन वर्ड जिसे हम कहते हैं मुख्य शब्द। अब देखते हैं कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रेडिकेट का इनलार्जमेंट करेंगे। अभी तो आपका डिटरमाइनर ही ज्यादा है। डिटरमाइनर क्या क्या है अभी उसको भी बताना पड़ेगा। तो डिटरमाइनर मतलब होता है उपशब्द, क्वालिफायर या फिर मॉडिफायर या फिर एडजेक्टिव, इसे ही हम कहते हैं विशेषण। और जो मेन वर्ड होता है उसे हम कहते हैं मुख्य शब्द। जैसे
द नॉटी बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया कि सब्जेक्ट में डिटरमाइनर होगा, क्वालिफायर होगा, मेन वर्ड होगा। अब यहां पर देखते हैं कि द नॉटी बॉय ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और जो भी चीजें आपकी बच जा रही हैं वो प्रेडिकेट का हिस्सा मानी जाएंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट करेंगे। सब्जेक्ट में देखते हैं हम लोग यहां इस डिटरमाइनर की जब बात करेंगे तो डिटरमाइनर में आपकी जो चीजें होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, अभी इसको देख लीजिए, उसके बाद डिटरमाइनर को ओपन किया जाएगा। यहां पर आपका जो डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में आपका आर्टिकल आता है और आर्टिकल आप लोग जानते हैं कि ए एन द आपके आर्टिकल होते हैं। सेकंड आपका क्वालिफायर या फिर मॉडिफायर, यहां पे जो आपका नॉटी लिखा हुआ है ये आपका क्वालिफायर, इसे हम कहें डी कह सकते हैं, इसे आप क्यू कह सकते हैं। ए आपका जो बॉय है ये आपका मुख्य शब्द है और इसे हम लोग मेन वर्ड कहेंगे। और जो भी चीजें अब बच जाती हैं वो सारा आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। अब इस डिटरमाइनर के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।